नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण समाचार पत्र। अभी के नहीं, जो पुराने समाचार पत्र थे आजादी के समय, क्रांति के समय, राजा महाराजाओं के समय, वो सारे समाचार पत्र देखेंगे। उनके कौन कौन संपादक रहे थे, वो समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होते थे और उनकी क्या विशेषता रही थी, क्या लैंग्वेज रही थी, कौन से सन में वो समाचार पत्र निकाले गए थे, वो सारी बातें आज अपन देखने वाले हैं। इंपोर्टेंट या महत्वपूर्ण समाचार पत्र देखेंगे। ऐसे तो खूब सारे हुए थे, लेकिन जिनकी ज्यादा इंपोर्टेंट विशेषता है वो सारे देखे जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राजस्थान के मुख्य समाचार पत्र। तो पहला समाचार पत्र मजरूल सरूर पत्र। कौन सा? मजरूल सरूर पत्र। ये भरतपुर रियासत से निकाला जाता था 1849 ईस्वी में। कब निकाला जाता था? 1849 ईस्वी में। और ये जो समाचार पत्र है वो द्विभाषीय समाचार पत्र था। इसकी लैंग्वेज कैसी थी? बाई लैंग्वेज था ये। कौन कौन सी लैंग्वेज थी इसमें? एक उर्दू प्लस हिंदी, यू एंड एच समझ जाओगे ना, उर्दू और हिंदी, ये इसकी दो लैंग्वेज हुआ करती थी। और ये राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था। राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र। मैं कभी एक दिन एक कोचिंग के नोट्स पढ़ रहा था, तो उस कोचिंग के नोट्स के अंदर जो अपने मारवाड़ गजट है, ये जो मारवाड़ गजट है, इसको प्रथम समाचार पत्र बताया गया है 1866 ईस्वी का। लेकिन कैसे हो सकता है जब 1849 में इसको निकाला गया है, तो 1866 वाले को आप प्रथम कैसे बता सकते हो? तो अपने याद रखना है कि प्रथम राजस्थान का समाचार पत्र कौन सा था? तो अपने मजरूल सरूर था। अगला है रोजतुल तालीम या राजपूताना अखबार। कौन सा? रोजतुल तालीम या राजपूताना अखबार। 1856 ईस्वी में इसे निकाला गया। 1856 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ। और इस समाचार पत्र को कहां से प्रकाशित किया गया? जयपुर से। और किसने किया? तो कन्हैयालाल ने। किसने किया? कन्हैयालाल इसके संपादक रहे थे मुख्य। नेक्स्ट समाचार पत्र आता है जोधपुर गवर्नमेंट गजट। कौन सा? जोधपुर गवर्नमेंट गजट। ये 1864 ईस्वी में प्रकाशित किया जाता था। इसके नाम से पता चल रहा है कि यह कहां से प्रकाशित किया जाएगा? जोधपुर का है तो जोधपुर से प्रकाशित किया जाएगा। जोधपुर से। और ये क्या था? एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। हफ्ते में एक बार आता था, रोज नहीं आता था। और इसकी भी लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी थी। क्या थी? उसकी उर्दू प्लस हिंदी थी। इसकी भी अपने उर्दू प्लस हिंदी थी, है ना? उर्दू प्लस हिंदी। और यहाँ पे क्या थी? हिंदी प्लस इंग्लिश। क्या अखबार कैसे पढ़ेंगे? इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है? तो इसकी इंग्लिश थी। साप्ताहिक अखबार था। नेक्स्ट रहता है मारवाड़ गजट 1866 ईस्वी में। ये सिर्फ हिंदी में निकाला जाता था। और ये कहां से प्रकाशित होता था? तो जोधपुर से। मारवाड़ से पता चल ही रहा है। मारवाड़ कहाँ है? तो मारवाड़ अपने जो पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, ये वाला क्षेत्र कौन सा आता है? मारवाड़ का आता है। तो इसका केंद्र अपने जोधपुर होता ही है। तो जोधपुर से यह प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट समाचार पत्र है सज्जन कीर्ति। सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर 1839 के 1879 के अंदर। कौन सा? 1879 के अंदर इसको प्रकाशित किया गया था। लेकिन इसमें एक बात और है, 1869 के अंदर ये अखबार प्रकाशित हुआ था। प्रथम बार कब हुआ था? 1869 के अंदर। तब उसका नाम क्या था? उदयपुर गजट था। इसका नाम क्या था? उदयपुर गजट इसका नाम था। बाद में इसको बंद कर दिया गया, लेकिन इसको वापस निकाला गया। जब इसको वापस निकाला गया तो किस नाम से? सज्जन कीर्ति सुधाकर। तो 1879 के अंदर सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम से जो अखबार निकला है, उसी का नाम पहले क्या था? उदयपुर गजट था। और इसको निकालने का कार्य किसने किया था? तो महाराजा सज्जन सिंह ने। सज्जन सिंह मेवाड़ वाले, सज्जन सिंह जी। और मेवाड़ का प्रशासनिक समाचार पत्र था। राजा जी निकाल रहे हैं तो राजा जी की फौज कौन से निकालेगी? अपने प्रशासनिक निकालेगी, प्रशासनिक बातों की जानकारी देगी। तो ये प्रशासनिक समाचार पत्र था। कौन सा? सज्जन कीर्ति सुधाकर। नेक्स्ट समाचार पत्र आता है अपने राजपूताना गजट। कौन सा? राजपूताना गजट 1885 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था अजमेर से। और इसकी भी लैंग्वेज कौन सी थी? तो हिंदी और उर्दू। तो आप क्या कीजिएगा, हिंदी और उर्दू जिसकी समान लैंग्वेज है उनको सबको एक जगह लिख लेना, तो आपको याद रहेगा कौन कौन से अखबार की लैंग्वेज हिंदी और उर्दू है। और ये सारे जितने भी अखबार दिए गए तो एक क्रम से दिए गए। देखो सन वगैरह 49, 56, 64, 69, तो आपको वैसे भी याद रहेगा, सीक्वेंस याद रहेगा। अगर एग्जाम के अंदर कभी क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपको ये क्रम याद है, तो अगर दूसरा ऑप्शन भी आता है तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये सन तो यार वहां पे नहीं था। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। ये जो राजपूताना गजट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसके संपादक का नाम आपको दे दूं ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि निकाला किसने। क्यों? क्योंकि इसके संपादक थे मौलवी मुराद अली। अब मौलवी मुराद अली राजपूताना गजट क्यों निकालेंगे? लेकिन इन्होंने निकाला था, नाम से पता नहीं चलता है। और इनको मौलवी मुराद अली बीमार भी कहा जाता था।
बीमार, ठीक है। 1885 ईस्वी में अजमेर से निकाला था, और हिंदी प्लस उर्दू। अब मौलवी साहब है तो एक लैंग्वेज तो उर्दू की ले लेंगे और एक लैंग्वेज हिंदी की ले लेंगे। नेक्स्ट समाचार आता है अपने राजस्थान समाचार। कौन सा? राजस्थान समाचार। ये राजस्थान पत्रिका वाला नहीं है, अपने राजस्थान समाचार अलग है। 1889 के अंदर इसको प्रकाशित किया गया। कहां से? अजमेर से। अजमेर से इसको प्रकाशित किया गया। और इसके संपादक कौन थे? समर्थदान चारण। चारण साहब इसके संपादक हुआ करते थे, समर्थदान चारण। इन्होंने निकाला था 1889 ईस्वी के अंदर, ठीक है। अगला है राजस्थान केसरी, ये इंपोर्टेंट है। राजस्थान केसरी 1920 ईस्वी में इसको वर्धा से प्रकाशित किया गया था। और वर्धा कहां पड़ता है? अपने महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। प्रारंभ में विजय सिंह पथिक ने इसको निकाला था वर्धा के अंदर से, लेकिन बाद में इसको अजमेर से प्रकाशित किया जाने लगा। कहां से? अजमेर। और इसमें सहयोग किसने किया था? अपने चौधरी साहब ने। किसने किया था? रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी ने इसमें सहयोग भी दिया था, ठीक है। तो ये सारी बातें किसके बारे में हो गई? राजस्थान केसरी। अगला आता है नवीन राजस्थान, नया राजस्थान। ये समाचार पत्र जो है 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कहां से? अजमेर से, अजमेर से। और इसके अंदर भी विजय सिंह पथिक का योगदान रहा है। तो अगर विजय सिंह पथिक के समाचार पत्र पूछे तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान अपन आगे देखेंगे उसकी क्या बातें रही। इसके पहले संपादक थे किशोर सिंह वर्मा। मुख्य संपादक किशोर सिंह वर्मा ही थे, लेकिन विजय सिंह पथिक ने भी थोड़े दिनों के लिए इसमें योगदान अपना दिया था, तो विजय सिंह पथिक भी रहे थे। अब नवीन राजस्थान के ऊपर क्या होता है? ये 1922 ईस्वी में निकाला जाता है और थोड़े दिनों बाद में इस पे क्या लगा दिया जाता है? बैन लगा दिया जाता है। तो आज भी अगर कोई प्रोडक्ट होता है, तो जब कोई कंपनी प्रोडक्ट निकालती है उसके ऊपर अगर सरकार बैन लगा देती है तो क्या करती है? कंपनी दूसरे नाम से निकालने लग जाती है। तो उस टाइम इन्होंने भी क्या किया था? जब नवीन राजस्थान पर बैन लगा दिया तो इन्होंने तरुण राजस्थान नाम से निकालना स्टार्ट कर दिया। तो 10वां समाचार पत्र तरुण राजस्थान। नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान एक ही है, लेकिन उनकी परिस्थिति के हिसाब से नाम अलग अलग रखे गए, ये आपको पता चली गया। यह भी कहां से निकाला जाता था? अजमेर से निकाला जाता था। इसके संपादक कौन थे? तो शोभालाल गुप्ता और रामनारायण चौधरी। चौधरी जी ने बोला कि विजय सिंह पथिक जी आप रहने दीजिए, अब इसको कौन संभाल लूंगा? मैं संभाल लूंगा, अब मैं निकाल देता हूँ। तो आगे इन्होंने तरुण राजस्थान को कंटिन्यू किया था। लेकिन अपने अगर विजय सिंह पथिक के समाचार पत्र पूछे तो उसमें भी आप तरुण राजस्थान लिख सकते हो, क्योंकि नवीन राजस्थान का नाम ये भी हुआ करता था। अगला है यंग राजस्थान। कौन सा राजस्थान? यंग राजस्थान, युवा राजस्थान। 1929 ईस्वी के अंदर यह प्रकाशित किया गया था। 1929 1929 में। शोभालाल गुप्ता कौन थे इसके संपादक? शोभालाल गुप्ता और रामनारायण चौधरी। तो रामनारायण चौधरी के जो समाचार पत्र हैं वो भी आप अलग से लिख सकते हो। कौन कौन से रहेंगे रामनारायण चौधरी के? तो अपने एक तो राजस्थान केसरी, एक तरुण राजस्थान और एक यंग राजस्थान। ये तीनों आप रामनारायण चौधरी के जब पूछ लिए जाए तो उसमें भी आप लिख सकते हो। ऑप्शन के अंदर आ जाए निम्नलिखित में से कौन से रामनारायण चौधरी के समाचार पत्र है, ये रामनारायण चौधरी के समाचार पत्र नहीं है, तो उसमें आप क्लिक कर सकते हो इसको देख के। अगला आता है त्याग भूमि। भूमि का क्या करना है? त्याग करना है। 1927 ईस्वी में हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय अपन ने देखा था पिछली क्लास में, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, लास्ट चरण का वही हरिभाऊ उपाध्याय। 1927 में इन्होंने त्याग भूमि समाचार पत्र प्रकाशित किया था। अगला आता है दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति का प्रकाशन 1936 ईस्वी में अजमेर से होता है। कहां से होता है? अजमेर से। ज्यादातर जो भी समाचार पत्र है वो कहां से निकाले गए? अजमेर से निकाले गए, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस ही कहां थी? अजमेर थी। तो अजमेर से निकाले जाते थे, अजमेर से। और इसका संपादक कौन था? रामनारायण चौधरी। तो रामनारायण चौधरी के खूब सारे अखबार है। अगर ऑप्शन के अंदर और कोई नहीं देखे तो रामनारायण चौधरी कर देना, हालांकि करना मत, याद करके जाना। फिर भी नहीं देखे तो फिर क्या करे आदमी? तो रामनारायण चौधरी। अगला है आंगी बाण। आंगी बाण समाचार पत्र किसका था? जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास का था। किसका? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास, ये व्यास जी का समाचार पत्र हुआ करता था। 1937 ईस्वी में ब्यावर से प्रकाशित किया था। और इस समाचार की ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र हुआ करता था। मारवाड़ी के अंदर प्रकाशित किया जाने वाला प्रथम समाचार पत्र यही था, राजस्थानी भाषा का, ठीक है। अगला है प्रजा। अगला और लास्ट 14 नंबर का प्रजा। 1940 ईस्वी के अंदर इसको प्रकाशित किया गया था, यह संपादित किया गया था। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, इनको मामा भी बोलते थे, मामा। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा या मामा। तो मामा जी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला जाता था? अपने
प्रजा सेवक कब निकाला जाता था? 1940 ईस्वी में। तो ये थे राजस्थान के महत्वपूर्ण समाचार पत्र जिन्होंने जन आंदोलन के अंदर, जन जागृति के अंदर अपना योगदान दिया था। क्रांतिकारियों के द्वारा निकाले जाते थे, लेखकों के द्वारा निकाले जाते थे। तो ये सारे आपको याद कर लेने हैं, याद हो ही जाएंगे। इसके अलावा और भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट इतने ही है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।